हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आज के लेक्चर में हम डीपीपी का अपना डिस्कशन करेंगे। हमारे 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ये टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारा चैप्टर जो चल रहा है स्टूडेंट्स ITF, जिसे आप कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके टॉपिक से हम डीपीपी यानी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं क्योंकि इन्हीं के सॉल्यूशंस को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में, जैसे कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे CUET, NTSE, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है थ्रू आवर प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। आज का लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, हम हर चैप्टर पर इंश्योर करते हैं कि उसके टॉपिक वाइज डिटेल्ड, थरो, कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखें ताकि उन हर एक टॉपिक को हम अच्छे से थ्योरेटिकली ना सिर्फ बल्कि कंसेप्चुअली एप्लीकेशंस के टर्म्स में भी समझ पाए। काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स यानी न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया जाता है। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि जब भी एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक पर बेस्ड डीपीपी आपको मिलती है। उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उस टॉपिक को और कंसोलिडेट करते हैं। ये शीट आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ना सिर्फ ये शीट, बल्कि शीट के बाद इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए रिलीज किया जाता है और उसके थ्रू आप अपने आंसर्स ना सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि हालांकि शीट में ही होते हैं, बट आप अपने अप्रोचेस भी समझ सकते हैं और स्मार्ट और बेहतर अप्रोचेस आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं और अपने तरीकों को और बेहतर बना सकते हैं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम इन अलग अलग जरियों के थ्रू इंश्योर करेंगे, अलग अलग तरीकों के थ्रू इंश्योर करेंगे कि आपके हर कंसेप्ट पर, हर वेराइटी पर, हर एक आइडिया को हम एक्सप्लोर करें। मतलब किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर बन पा रहे हैं तो हर एक वेराइटी को हम एक्सप्लोर करें बाय सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, हम JEE मेंस और JEE एडवांस में आए गए पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू आप थॉट प्रोसेस समझ पाएं कि JEE मेंस और JEE एडवांस में हर टॉपिक से, हर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होती है और उन्हें कैसे अप्रोच किया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स हम आपके डाउट्स भी एड्रेस करेंगे। आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके डाउट्स फॉरवर्ड करने का तरीका बड़ा सिंपल है। यहाँ पर एक लिंक आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिस पर लिखा होगा आस्क योर डाउट। या तो वहाँ से, या अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट। क्लिक करिए, एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म पे आप हमें अपने डाउट की इमेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस इमेज को प्रॉपर रिजोल्यूशन में क्रॉप करके फॉरवर्ड करिए ताकि आपका क्वेश्चन हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो। और वहाँ पर रिमार्क का एक ऑप्शन होता है, इसके थ्रू आप और हमें क्लियरली बता दीजिए कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर आप आगे बढ़ें तो आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके कंडक्ट करेंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाएँ, अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ हर चैप्टर का कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस कंसेप्ट का रिवीजन कर लेना चाहिए, किस कंसेप्ट पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। वो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस भी आप कर पाएंगे हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट के जरिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, यस, हम आपको अलग अलग चीज़ों को लेकर हमेशा हर वक्त गाइडेंस देते रहेंगे। हर चीज़ को लेकर, एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है, कोई नॉन अकेडमिक इशू है जो आपको बॉदर कर रहा है, आपकी तैयारी में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हर एक चीज़ जो आपको बॉदर करेगी उसे हम रिजॉल्व करके आपकी पढ़ाई को फोकस के साथ कंटिन्यू करवाने में हेल्प करने की बेशक कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी क्रिएट होंगे ताकि एग्जाम के वक्त आप अपने हर एक चैप्टर को एक क्विक, एक प्रिसाइज मैनर में, एक कंसाइज मैनर में अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और न्यूमेरिकल्स के थ्रू एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने जाएं ताकि आपको यकीन हो कि आपने ना सिर्फ हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है बल्कि उसे अच्छे से रिवाइज भी किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी लाई जाएगी, यानी आप JEE मेंस और JEE एडवांस के मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं। आप फील कर सकते हो कि एक्चुअल एग्जाम में आपको कैसा प्रेशर होगा, किन सेक्शंस पे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, और वो सारी चीज़ें आप इन मॉक्स के थ्रू और एनहांस कर सकते हो ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस ना करें। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको डिलीवर की जा रही है स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मुझे पूरा यकीन है आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, बेशक उन्हें सॉल्व किया होगा। जो भी आपके आंसर्स आए कमेंट्स में ज़रूर लिखते जाइएगा सो दैट वी कैन वेरीफाई एंड वैलिडेट कि आपके आंसर सही थे या नहीं। खैर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर्स जो भी हों, अभी फिलहाल आप कोशिश सही करिए, कोशिश जारी रखिए, है ना। जैसा हमने डिस्कस किया, आइडियली
जनरली एक डीपीपी पर 30 to 45 मिनट्स आर सफिशिएंट। आप अपने लेवल पर जब आप सॉल्व करते हैं तो इतना ही वक्त दीजिए। हालांकि मैं सॉल्व करवा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, एक एक डिटेल आपको क्लियर कर रहा होता हूँ और काफ़ी सारे कंसेप्ट को रिकॉल करवा रहा होता हूँ। तो मुझे बेशक वक्त ज़्यादा लग सकता है, पर आपके समझने भर के लिए, आपके खुद से अकेले सॉल्व करने के लिए 30 to 45 मिनट्स आर ऑलवेज सफिशिएंट टू सॉल्व वन डीपीपी। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जरा इसे ध्यान से देखिए, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे। और ज़रूर मुझे ये भी लिखकर बताइएगा कि आप क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, आपने कैसे सॉल्व किया, आपने क्या टेक्निक यूज़ की। आई रियली लाइक दैट और अप्रिशिएट इट। आई होप आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस ट्राई ज़रूर करते हैं और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। इस मुगालते में मत रहिए प्लीज़ कि सर सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं तो हम क्यों प्रैक्टिस करें, या सोल्यूशन सामने ही तो होता है, बस देख लेने भर से भी तो बात बन जाएगी। यकीन करिए बात नहीं बनती है। अब इस बात को प्लीज़ समझ के रख लीजिए कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे, जिन पर खुद से लड़ेंगे, खुद से भिड़ेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे, उतनी बेहतरी आपकी होगी। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि क्वेश्चंस पहले आपसे एटलीस्ट ट्राई करना तो बहुत ज़रूरी है। आप खुद से ट्राई तो करिए, एटलीस्ट इतना तो करिए। इस क्वेश्चन को अगर मैं समझना चाहूँ तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे वो दे रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है सर, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। फिर वो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। बेशक हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या सर यहाँ से और यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन किए जा सकते हैं, कुछ इसको तोड़ा या ब्रेक या कुछ ना कुछ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो एक काम करते हैं सर ये लिखा हुआ है 2 कॉट इनवर्स 7 है ना। अगर ये 2 कॉट इनवर्स 7 लिखा हुआ है तो याद करिए वो सारे फॉर्मूले जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सीखे, उन्हीं फॉर्मूले से इन फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। जैसे कि सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं और कहना चाहूं कि क्या आपने 10a + b फॉर्मूला सीखा है स्टूडेंट्स? याद करिए सर 10a + b वाला जो हमारे लिए फॉर्मूला हुआ करता था, दैट यूज्ड टू बी 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। आई होप ये बातें आपको पता है और यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सर अगर कॉट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। आप हर चीज़ को कॉट में कन्वर्ट कर दो, सारे 10 के रेसिप्रोकल ले लो, तो वहीं से फॉर्मूला हमारा कॉट में कन्वर्ट हो जाता था। अगर मैं इस तरीके पर सोचना चाहूँ, इस थॉट को आगे प्रोसीड करो तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? याद करो ये कितना हो जाएगा, 1/cot ऑफ व्हाट, a + b। मैं आपको कॉट a + b से कॉट इनवर्स a + b और फिर कॉट 2a तक ले जाना चाह रहा हूँ। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट सा एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/10a + 1/10b, I'm really sorry, 1/cot a। फिर ये कितना हो जाएगा? 1/cot b। आई होप ये बातें आपको कंफ्यूज नहीं करनी है और ये क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ अगर देखें तो कितना हो जाता है? 1 - 1 कितना स्टूडेंट्स? cot a कॉट बी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप आपको नजर आ रहा है। अगर मैं चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाहूँ इस तरफ, अगर मैं ऐसा ही रखूँ 1/cot a + b है ना, ये ऐसा ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1/cot ऑफ a + b है। बट अगर आप राइट हैंड साइड एक्सप्लोर करें तो शायद काफ़ी हद तक अब मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक फॉर्मूले हमें कुछ कम याद होंगे अभी फिलहाल इस स्टेज पर, बट हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। बट इन अ लेटर रन, इन अ लॉन्गर रन, मैं चाहूँगा कि आपको cot a + b डायरेक्टली याद हो, ये फॉर्मूला आप सीधे याद रख पाएँ। तो अगर मैं सोचना चाहूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स? cot a यहाँ, cot b यहाँ, नीचे cot a cot b, फिर ये cot a cot b यहाँ, तो cot a cot b -1 और फिर डिनोमिनेटर में भी cot a cot b। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी cot a cot b है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी cot a cot b है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? cot b + cot a इन द न्यूमरेटर है ना। तो न्यूमरेटर में मुझे क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? cot b + cot a, जिसे मैं चाहूँ तो cot a + cot b लिख सकता हूँ। इसके डिनोमिनेटर में cot a cot b आएगा, जिसे मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ कितना आ जाएगा? cot a cot b -1। आई होप ये बात आपको समझ आई। तो ये कितना हो जाएगा? cot a cot b -1। और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आता है स्टूडेंट्स? cot a cot b, तो वो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा। सर हम तो इस फॉर्मूले की तलाश में थे, cot a + b। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसका रेसिप्रोकल कर देना। दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकेट किया तो न्यूमरेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? cot a + b। और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा cot a cot b। आई होप आपको बात समझ आ रही है। -1 डिवाइडेड बाय व्हाट? cot a + b। तो आई होप आप अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर 10a + b जैसा ही अगर फॉर्मूला मुझे cot a + b के लिए बनाना है तो मैं क्या करूंगा? cot a cot b -1/cot a + cot b। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे cot 2a का फॉर्मूला चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इन केस इफ आई वांट अ फॉर्मूला ऑफ cot 2a या cot 2x है ना, तो मैं क्या कहूँगा? मैं cot 2x या cot 2θ का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स कॉल इट 2θ। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं a और b दोनों को थीटा से रिप्लेस करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? cot θ यानी cot² θ -1। आई होप आपको नजर आ रहा है। तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर में होगा
cot square theta minus 1. What will I have in the denominator? I hope आपको नजर आ रहा है, cot theta plus cot theta, that will be 2 cot theta, है ना. तो डिनोमिनेटर कितना होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 2 टाइम्स cot थीटा. तो चीज़ें मुझे इस तरीके से नजर आएंगी. सर ये सब क्यों कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए. मान लो थोड़ी देख लिए, मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ. मैं क्या लिख देता हूँ कि मान लो मैं इस cot 2 थीटा सिंप्लीफाई करने की कोशिश अगर करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, इस cot 2 थीटा का हम क्या करेंगे. तो मैं एक काम करता हूं, मैं cot थीटा को लेट्स से थोड़ी देख लिया आपके सामने x मान लेता हूं. यही आपके इन्वर्स फंक्शन के सारे फॉर्मूले बनने का ओरिजिन है कि आपके जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उन्हीं से आपके इन्वर्स फंक्शन के सारे फॉर्मूले बने. ऑल्दो उसको प्रिंसिपल रेंज के साथ लाने के लिए, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए उनमें कुछ फॉर्मूले में थोड़े से मॉडिफिकेशंस होते हैं. खैर उन बारे में हम थ्योरी लेक्चर्स वाले पार्ट के दौरान डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बट फिलहाल अगर मैं इस पार्ट को समझना चाहूँ तो अगर मैंने cot थीटा को x माना तो कहना है इसे स्टूडेंट्स हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेशक सर हम थीटा को cot इनवर्स x लिख सकते हैं. इससे फायदा क्या हो रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुना. सर अगर 2 थीटा को यहीं रखूं और cot को मैं उधर लिख दूं तो बहुत ध्यान से सुना, एक्सप्रेशन क्या दिखेगा सर, एक्सप्रेशन दिखेगा अगर 2 थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ दिस विच इज व्हाट, विच इज cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा. सर ये सब आप क्यों कर रहे हो, उससे फायदा क्या हो रहा है, मतलब हम क्या अचीव कर पा रहे हैं. अब आप देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हम निकाल पा रहे हैं. अगर इस इंपॉर्टेंट से रिजल्ट को आप गौर से देखें तो 2 थीटा कितना है सर, cot इनवर्स x. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख रहा हूं मैं, 2 टाइम्स cot इनवर्स x. आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से रिजल्ट की तरफ बढ़ोगे और आपको एक इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन समझ आएगा कि कहानी वहीं से लिंक्ड है, कोई ज्यादा मेजर सा डिफरेंस नहीं है. cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा कितना है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1. तो ये कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा cot इनवर्स. आई होप आपको नजर आ रहा है, ये 2 थीटा था तो ये हो जाएगा cot इनवर्स कितना, x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि cot थीटा कितना है x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये है क्लियरली 2 cot थीटा. तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2x. क्या आपको ये बात नजर आई? आई होप यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है. इसी बात को हम वहाँ यूज करेंगे. कैसे, बहुत ध्यान से सुना, ये फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट्स. इसी बात को अगर अब मैं इस क्वेश्चन में यहाँ यूज करना चाहूँ तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हो cosec इनवर्स x, उससे हम बाद में डील करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हो, अगर मैं राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन चाहता हूँ तो राइट हैंड साइड पे लिखा है सर 2 cot इनवर्स 7, है ना. कितना लिखा है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स cot इनवर्स 7 प्लस ये कितना लिखा हो स्टूडेंट्स, cos इनवर्स 3/5. हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है. मैं पहले इस वाले पार्ट से निजात पाता हूँ. बहुत ध्यान से सुना है स्टूडेंट्स, इसे कैसे करेंगे. अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई करना चाहा तो मेरा थॉट तो ये कहता है सर 2 cot इनवर्स 7, वही फॉर्मूला लगा देते हैं. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद करिए सर, ये हो जाएगा cot इनवर्स कितना स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x. याद आया, तो x स्क्वायर क्या है 7, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी कितना 49 माइनस 1 अपॉन कितना स्टूडेंट्स 2x. तो 2 इंटू 7 कितना होता है 14. आई होप ये बात आपको समझ आई. फॉर्मूला आप क्लियरली सोच पाए हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिए. हमने सर एक फॉर्मूले का कन्वर्जन सीखा है कि 2 cot इनवर्स x को आप लिख सकते हो cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x. इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, x कितना है 7, तो हो जा रहा है cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 अपॉन 2x. 7 इंटू 2 दैट्स 14 प्लस ये कितना दिख रहा है सर, ये क्लियरली मुझे अभी दिख रहा है cos इनवर्स 3/5. आई होप यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है. और यहाँ पे मेरे पास है cosec इनवर्स. तो बहुत सारे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या अदर आई वुड से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें डील करना पड़ रहा है. घबराना मत, बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, बस आप फॉलो करिए जो जो स्टेप्स आपको सीधे सीधे नजर आती चली जा रही हैं. सर इसके बाद क्या करेंगे, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप सोचो ध्यान से. पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं. सर ये कितना हो जा रहा है, सर ये हो जा रहा है cot इनवर्स कितना है स्टूडेंट्स 48/14, है ना. एंड आई थिंक मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूँ सीधा सीधा तो 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 7, और उसके अलावा फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता. तो 48 का हाफ 24 और 14 का हाफ कितना होता है 7 और यहाँ से इसका सिंप्लीफिकेशन फर्दर मुझे पॉसिबल नहीं दिखता. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है cos इनवर्स 3/5. अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है, ये मैं तीनों को सिंक में लाना चाह रहा हूँ. इस तरफ मुझे अगर cosec इनवर्स दिख रहा है x, तो यहाँ भी cosec और यहाँ भी cosec हो, या फिर मेरे ख्याल से सर हम स्टैंडर्ड में जाए तो साइन cos और tan यानी साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x में डील करना थोड़ा और बेहतर हो जाता है. तो आई वुड से कि सर cosec इनवर्स x है ना, तो एक काम करते हैं, इससे भी साइन इनवर्स x में और इससे भी साइन इनवर्स x में और इससे भी साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. पहले तो cosec इनवर्स x, सीधे सीधे से कन्वर्जन से स्टूडेंट्स इन्हीं पर बेस्ड हमने प्रॉपर्टीज थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ी हैं.
अब आप इसको ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या है? सर अगर मैं ओवरऑल एक्सप्रेशन देखूं तो मेजरली मुझे जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो कुछ ऐसा दिया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये लिख के दे रहा है और मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स के बजाय आप इसको यहीं कन्वर्ट कर लो, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। मतलब तीनों को साइन इनवर्स में लेके जाने से अच्छा है, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं इसे ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ, बस इसे और कन्वर्ट करना है। तो फाइनली दोनों कॉट इनवर्स में आ जाएंगे और कॉट इनवर्स वाला वही फॉर्मूला वापस हम अप्लाई कर देंगे जो हमने सीखा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन, ये कितना हो जा रहा था 2 कॉट इनवर्स, ये तो हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स है ही। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 कॉट इनवर्स 7 हमने निकाला है, दैट इज 2 into 7 मतलब 7 स्क्वायर माइनस 1। आई होप आपको याद आ रहा है 49 माइनस 1 48 अपॉन कितना 14 आ रहा था 2 into 7। आई होप आपको ये सारी बातें याद है। 48 अपॉन 14 वॉज 24 अपॉन 7। आई होप ये बातें 14 अपॉन 7, तो ये ओवरऑल हमारा 24 अपॉन 7 क्योंकि वो था 48 अपॉन 14। तो इस तरीके से अगर मैं बढ़ूँ तो ये हुए 24 अपॉन 7। तो यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, ये हम लिख रहे थे कॉट इनवर्स जो कि कितना आ रहा था 24, हम रियली सॉरी, दैट इज 24 अपॉन 7। और ये कितना है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो सर ये एक्सप्रेशन है कॉस इनवर्स 3/5। सर ये एक्सप्रेशन है कॉस इनवर्स 3/5। अब मैं ये कह रहा हूँ कि छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप देखो, अगर मैं इसे भी कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो वापस मैं वही कॉट इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स b वाली फॉर्मूला या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कॉस इनवर्स 3/5 को देखते हैं। अगर मैं कॉस इनवर्स 3/5 को देखना चाह रहा हूँ तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास है कॉस इनवर्स 3/5। अगर इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे अल्फा कह लेते हैं। जैसे ही आप इसे अल्फा कहेंगे तो आपके पास क्या नजर आएगा सर, आपके पास आएगा कॉस अल्फा 3/5। मैं कॉस अल्फा से कॉट अल्फा तक जाना चाह रहा हूं, तो अगर मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये एंगल अल्फा है, वी नो कॉस अल्फा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3/5। तो बेस अगर 3 माने तो हाइपोटेन्यूज 5, और बताने या कहने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये 3 5 है तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5, क्योंकि 25 माइनस 9 इज 16 और 16 का अंडर रूट इज क्लियरली 4। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम का ये एप्लीकेशन समझ आता है। तो अगर यहाँ से कॉस अल्फा से मैं कॉट अल्फा लिखना चाहूँ, आई होप इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कॉट अल्फा क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, कॉट अल्फा को क्लियरली हम लिखेंगे कितना, कॉट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी 3/4। तो आई होप ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, और ये सीधा सीधा आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ये सारा कैलकुलेशन आप ब्रेन में करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सोच कर लिखिए, है ना, कम से कम लिखने की प्रैक्टिस करिए। और सर अगर कॉट अल्फा जो है अगर वो 3/4 है, अगर वो 3/4 है तो अल्फा कितना होगा स्टूडेंट्स, सर अल्फा क्लियरली कॉट इनवर्स 3/4। यहां से मैं कहना चाह रहा हूं अगर यही कॉस इनवर्स 3/5 था अल्फा, तो वही अल्फा क्या लिखा जा सकता है, कॉट इनवर्स 3/4। यानी ये जो स्टेप है स्टूडेंट्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स 3/4। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ रही हैं। और ये क्लियरली क्या हो रहा है सर, ये क्लियरली हो जा रहा है कॉट इनवर्स कितना 24/7, है ना। और यहाँ पे जो कॉसेक चल रहा है वो चलने देते हैं, हम इसे बाद में लिखेंगे। फाइनली मुझे ये दो चीज़ें मिली, एंड आई होप आई डिड नॉट टेल यू, वापस वही एक्सप्रेशन वही फॉर्मूला हमारा, अगर आप याद कर पा रहे हो कौन सा स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। आई होप याद है आपको, अगर ये होता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। बट चूंकि यहाँ पर ये कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y है, तो हम इसे लिखेंगे कॉट इनवर्स कितना स्टूडेंट्स, सोच के देखिए, xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y। आई होप ये बातें आपको याद है। यही फॉर्मूला हमने 2 कॉट इनवर्स x में भी लगाया था जब हमने x इंटू एक्स माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स यानी 2x लिखा था, वही बात ये इसी से जनरेट हो रही है। और अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिए, xy। तो इस तरफ कॉसेक इनवर्स x ही रखा रहने देते, बट इस तरफ अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो कितना हो जाने वाला है, फिर ये हो जाने वाला है कॉट इनवर्स, और कितना होगा स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फॉर्मूला xy माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। आई होप याद आ रहा होगा। तो xy मतलब 24/7 इंटू 3/4, तो पहले तो ये आ जाने वाला है कितना 24/7 इंटू 3/4 माइनस 1, है ना। और डिवीजन में क्या हो जाने वाला है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना होगा स्टूडेंट्स 24/7 प्लस कितना प्लस 3/4। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है, और ये क्लियरली आपको इजीली समझ आ रहा है। आई थिंक अब जो पार्ट बच रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कैलकुलेशन के टर्म्स में कि थोड़ी सी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। और अगेन जैसे ही कॉट इनवर्स जो भी आएगा उसे मेरे ख्याल से कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा, तो हम इसे सिंप्लीफाई करने पर ध्यान देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो जो मेजरली मैं देख पा रहा हूँ वो क्या दिख रहा है मुझे, बहुत ध्यान से सुनिए। आई थिंक सर सीधा सीधा सा फंडा है, अगर आप सोचें, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेशक मैं यहाँ पे 4 से
24 को कैंसिल कर सकता हूँ, बट अवॉइड कर रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि 7 इंटू 4 जो भी यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा और वो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने से बचाना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर मैं राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या दिख रहा था स्टूडेंट्स, वो दिख रहा था कॉसेक इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड पे क्या है सर, राइट हैंड साइड पे है कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स के साथ अब जो एक्सप्रेशन है उसे बहुत ध्यान से सुनिए सर। ये 24 इंटू 3 एंड आई होप 24 इंटू 3 क्लियरली 72 होता है, आपको याद है। 25 का ट्रिपल 75, 1 का ट्रिपल 3, 75 माइनस 3 72, तो 72 यहाँ पे मुझे दिखेगा। तो ये कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है 72 माइनस, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 7 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट, 7 इंटू 4 28, तो यहाँ पे 28 सब्ट्रैक्शन में जा रहा है। मैंने सिंप्लीफाई जानबूझकर नहीं किया स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ध्यान से, अगर मैं समझूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये हो जाएगा 7 इंटू 4 डिनोमिनेटर में और यहाँ भी 7 इंटू 4 डिनोमिनेटर में आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट ट्राइंग टू कैंसिल दिस 4 बाई 24। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। सिमिलरली 24 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3, और डिवीजन में वापस कितना होगा 4 इंटू 7, और वो 4 इंटू 7 इस 4 इंटू 7 से कैंसिल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? तो पहला काम 24 इंटू 4, एंड आई होप आपको पता है 24 इंटू 4, 25 का 4 होता है 100, तो 24 का 4 टाइम्स होगा 96। आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 96 प्लस 21। क्या आपको ये नजर आया? सो डिनोमिनेटर में आई हैव 96 प्लस कितना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए 7 इंटू 3 विल बी 21, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी 21। तो चीज़ें इस तरीके से कुछ हो रही होंगी। आई होप हम काफ़ी क्लोज है आंसर के। अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ और अगर इस पार्ट को देखें तो सर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, सर लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है सर, राइट हैंड साइड पे देखें तो सिंप्लीफिकेशन में मुझे जो नजर आ रहा है कॉट इनवर्स। बहुत ध्यान सुनिएगा सर, 72 में से अगर 28 सब्ट्रैक्ट किया तो एक काम करते हैं, 72 में से पहले 20 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सर 72 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 62 एंड 52, आई होप आपको बात समझ आई। और 52 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 52 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 50, और 6 और सब्ट्रैक्ट किया तो 44, तो न्यूमरेटर में आई हैव 44। आई होप आपको बात समझ आ रही है। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन किया हमने। और 96 प्लस 21, सर 96 में एक काम करते हैं पहले 20 ऐड कर देते हैं, तो 96 प्लस 20 कितना, 96 प्लस 10। देखो आप प्रोसेस समझो मैं कैसे ऐड करता हूँ, शायद मेरे लिए एक अच्छा तरीका है जो मैं फटाफट कैलकुलेशन करने में मेरी हेल्प करता है। तो 96 प्लस 10 कितना होता है स्टूडेंट्स, 106 प्लस 10 और क्या तो 116, और फिर 1 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 117। तो इस तरीके से आएगा कॉट इनवर्स 44 अपॉन 117। अब आपको सिर्फ ये करना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से गेस करके बताओ इस वाले पार्ट को देख के क्या कैलकुलेट कर सकते हो। या तो ये कर लो कि कॉसेक इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर लो और फिर कैलकुलेट कर लो, मतलब इसको कॉट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लो, जो भी यहाँ पे एक्स की टर्म्स जो भी बनेगी वो, या फिर इस कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन दोनों तरफ होने वाली है। तो एक बार जल्दी से ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स, और मुझे बताइए कमेंट में लिख के कि आप फाइनली एक्स की क्या वैल्यू रहा है। जल्दी से लिखिए स्टूडेंट्स कमेंट में और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। अब अगर मैं यहां से बढ़ना चाहूं तो मुझे चाहिए कॉसेक इनवर्स एक्स की टर्म में इस एक्सप्रेशन को, तो मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। वापस हम डील कर रहे हैं सर कॉट इनवर्स 44 अपॉन 117 आई बिलीव, यस है ना, 44 अपॉन 117। मैं चाहता हूं सर इसे मैं कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं। बेशक क्या हो सकता है अगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए जैसे बीटा मान लेता हूं, तो आई होप अगेन वही सिंपल सा हमारा कंसेप्ट। वैसे मेरे ख्याल से अब ये देखकर क्लिक होना चाहिए, बार बार ये पूरी प्रोसेस दोहराना डज नॉट मेक एनी सेंस। इंटरनली क्या हो रहा है वो क्लिक होना चाहिए, बट इसको ऐसे सोचा करो स्टूडेंट जैसे कि क्या, ये है कॉट इनवर्स 44 अपॉन 117। सर कॉट में होता है 44 अपॉन 117, यानी कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। और आपको क्या चाहिए सर कॉसेक, कॉसेक मतलब क्या सर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो ये रहा, हाइपोटेन्यूज और चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर मुझे अगर ट्राइंगल में ढूंढना है तो ये है हमारा क्लियरली बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का स्क्वायर्स करके ऐड कर दो तो आपका क्या जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो सर वहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा और परपेंडिकुलर ऑलरेडी है। आई थिंक परपेंडिकुलर क्या है, कॉसेक के लिए मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेशक मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और आई थिंक उससे मैं बहुत इजीली आंसर निकाल लूंगा। तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। खैर अगर अभी इनिशियल स्टेज में नहीं भी समझ आ रहे तो बहुत ध्यान से सुनिए। सर अगर ये है कॉट इनवर्स दिस, जिससे मैं बीटा लिख ले रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सर कॉट बीटा जो होगा दैट इज 44 अपॉन क्या, 44 अपॉन 117। और सर कॉट जो होता है वो क्या होता है हम जानते हैं सर, कॉट होता है कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस बेसिस पे अगर देखें तो बीटा के जो नीचे वाली साइड एंगल के दैट इज बेस, जो कि होगा 44, और परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स 117। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर 117 और 44 के स्क्वायर्स का सम आप करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल टर्न आउट टू बी 125। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज, एग्जाम में शायद इतना ट्रिकी, मतलब कैलकुलेशन की टर्म्स में इतना लेंथी क्वेश्चन ना आए, नंबर्स आपके लिए आसान रखे जाएंगे। मतलब
दे डोंट वांट टू चेक योर कैलकुलेशन स्किल्स। वो तो एनीवे आप कैलकुलेटर से कर ही लेंगे, तो वो कैलकुलेशन चेक करना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं आपकी लॉजिकल स्किल्स कि आप चीज़ों को लॉजिकली अप्लाई कर पाते हैं नहीं, तो वो लॉजिकल स्किल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर यहाँ से मैं बढ़ना चाहूँ आगे, आई होप मुझे कॉसेक इनवर्स अल्फा लिखने में कोई बुराई नहीं होगी, मतलब कॉसेक बीटा लिखने में कोई बुराई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कॉसेक बीटा कितना होता है, आई होप बड़ी बेसिक सी बात है सर। अगर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है स्टूडेंट्स, 125 अपॉन 117। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 117। सर अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो तो ऐसा लिखने से आई थिंक बीटा भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, सर बीटा होगा कॉसेक इनवर्स कितना, 125 अपॉन 117। और आई बिलीव यहाँ से शायद अब हम आंसर के काफ़ी क्लोज या करीब हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बीटा है कॉसेक इनवर्स 125 बाई 117। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसे, लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव कॉसेक इनवर्स x और राइट हैंड साइड पे विल हैव, I'm really sorry, अब this is not cot inverse anymore, this is cosec inverse कितना स्टूडेंट्स, 125 अपॉन 117। तो इस तरीके से मेरे सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। और फाइनली वी कैन कंपेयर थिंग्स, क्योंकि ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 फंक्शन होते हैं। तो यहाँ जनरल वैल्यू जैसा कोई कंसेप्ट अभी तक तो नहीं है, मतलब आप x की एक वैल्यू के लिए यही एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ऑल्दो वहाँ होता है वो कंसेप्ट, बट फिलहाल के लिए अगर स्टैंडर्ड मैनर में देखा जाए तो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 125 अपॉन 117, और 125 अपॉन 117 हमें क्लियरली दिखता है ऑप्शन बी में। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझा यहाँ तक, आई बिलीव कोई भी डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं है। हमने 2-3 बहुत ज़रूरी चीज़ें सीखी स्टूडेंट्स। पहली ज़रूरी एप्लीकेशन तो क्या स्टूडेंट्स, कि हमने सीखा कि सर अगर मैं देखना चाहूँ 10a प्लस 10b का फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद करो स्टूडेंट्स क्या हो रहा था सर, ये हो जा रहा था 10a प्लस 10b का फॉर्मूला हमने नहीं सीखा, हमने बेसिकली सीखा है स्टूडेंट्स क्या, मैं इसे इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने सीखा है 10 ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज, रेशियो वगैरह पढ़ते वक्त। ये हो जाता है 1 प्लस 10a 10b, मतलब 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इसी तर्ज पर, इसी फॉर्मूले से आप कॉट वाला फॉर्मूला डराइव कर सकते हो, कॉट a प्लस बी, और वहीं से चीज़ें बनकर आ जाती हैं, और उसी से हम इनवर्स वाले फॉर्मूले में भी चले जाते हैं। वही सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको करनी है, वही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखनी है। इसी तर्ज पे आई होप ये पूरा क्वेश्चन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड मैनर में आपको समझ आए। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक और इंटरेस्टिंग सा, शानदार सा क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो जस्ट अभी आपको मैंने सिखाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए इसे और समझने की कोशिश करिए कि कैसे निकालेंगे, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, जैसे ही आपका आंसर आता है कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया और यहाँ पर आपने कौन सी अप्रोच यूज़ की, मतलब आपने कैसे आंसर इवैल्यूएट किया। जल्दी से लिखिए स्टूडेंट्स, और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया और इसे समझने की कोशिश की कि कैसे निकालना है, स्क्रीन पॉज करके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्राई ज़रूर करिए, कोशिश ज़रूर करिए, है ना। और अगर इसे मैं ध्यान से देखूँ तो सर बहुत डिफिकल्ट और बहुत ट्रिकी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पाओ। ऑल्दो दिस माइट लुक ट्रिकी, ये लग सकता है सर अजीब सा ही एक्सप्रेशन, मतलब कितना कुछ हो रहा है सर। आप देखो 10 इनवर्स ऑफ 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1/3 10 थीटा, फिर 10 थीटा किसके इक्वल है, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। और आप बहुत आखिरी तक की स्टेप मत सोचो, आप मत सोचो कि आगे जाके क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, आप निकाल लोगे, कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा, पर आप अभी थोड़ा आगे बढ़ो। इट्स लाइक वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट तो आपको थोड़ा सा आगे तक ही दिखा पाती है ना, आपकी गाड़ी की हेडलाइट आपको आखिरी तक का तो रास्ता नहीं दिखा पाती अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो जितना आगे आगे का दिखता चला जा रहा है उतना ढूंढते चले जाइए, उतना सॉल्व करते चले जाइए, उतना इवैल्यूएट करते चले जाइए, आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, आप आखिरी स्टेप तक पहुंच जाएंगे, बट शुरुआत तो करिए, है ना। तो समझते हैं स्टूडेंट्स कि इसे कैसे सोचेंगे। जितना मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूँ आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ व्हाट सर, 10 इनवर्स ऑफ 2 10 स्क्वायर थीटा। मैं जनरली क्वेश्चन को इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन को लिखने से मुझे स्टेप्स क्लियर हो जाती है कि शायद कुछ बात बन जाए, मतलब मुझे कुछ दिख जाता है। बाय द वे, ये ऑब्जर्वेशन आपको सीधा क्वेश्चन देख के भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है या क्या हो रहा होगा, है ना। हर बार पूरा क्वेश्चन लिखना डज नॉट मेक एनी सेंस, मुझे तो बस एक नई शीट पर वो क्वेश्चन चाहिए होता है, इसलिए मैं लिखना प्रेफर करता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आई कि हम क्या करने वाले हैं। दिस इज 10 इनवर्स ऑफ 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1/3 टाइम्स 10 थीटा, सो दैट्स योर एक्सप्रेशन। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या हमने फॉर्मूला सीखा है, याद करिए सर, क्या आपने हमें फॉर्मूला सिखाया है 10 इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y। क्या हमें फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स? बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था, याद करिए। सर ये जितना मुझे याद है हो जाता है, अगर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस वाली कर लेंगे, यहाँ पे माइनस लगा हो स्टूडेंट्स, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से प्लस हटा के माइनस ही लगा देता हूँ। तो याद करो स्टूडेंट्स, अगर ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हम लिखते हैं इसे tan इनवर्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर में वी राइट इट एज x माइनस वाई, अपॉन डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स वाई। आई होप आपको बातें नजर आ रही है। जैसा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में होता था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा ही अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आई होप इसका प्रूफ वहीं रिलाई करता है। कौन सा प्रूफ स्टूडेंट्स? अगर आप फॉर्मूला याद करें तो क्या होता था स्टूडेंट्स, अगर मैं tan ऑफ a माइनस बी की बात करूं तो ये क्या हो जाता है? सर मुझे याद है, जहां तक मुझे फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहा हूं, tan a माइनस tan b अपॉन स्टूडेंट्स क्या हो जाता है 1 प्लस tan a tan b। ये यहीं से बन के आ रहा है। अब एक छोटा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए tan a को लेट्स से x है ना, और अगर मैं मान लूँ tan b को थोड़ी देर के लिए y, आई होप आपको ये सारे रिजल्ट समझ आ रहे हैं। अगर tan a को x और tan b को y माना तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि tan इनवर्स x जो हो जाएगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स a, और यहीं से अगर निकालना चाहूँ तो tan इनवर्स y को हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स? tan इनवर्स y को हम लिखेंगे b। और अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करूँ तो पहले तो a माइनस बी, tan को उधर लिखेंगे तो tan इनवर्स, और a माइनस बी मतलब क्या? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना। इस tan को उधर लिखेंगे सो दैट्स tan इनवर्स, और यहाँ पे मुझे और क्या क्या दिखने वाला है सर? देखो tan a कितना था x, सर फिर है tan b कितना था y, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस tan a tan b, दैट्स एक्स वाई। तो आई होप आपको नजर आ रहा है वही फॉर्मूला जो मैं आपको दिखाना, कहना, ये समझाना चाह रहा हूँ, तो ये वही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, है ना, ये ऐसे आएगा। हालांकि अगर मैं इस पार्ट पर आऊँ, ऑल्दो इस फॉर्मूले के और भी वेरिएशंस आप देखोगे, और भी वेरिएंस देखोगे, डिपेंड करता है इन एक्स और वाई यानी tan a और tan b की वैल्यूज पर। उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थ्योरी लेक्चर्स के दौरान, किसके और क्या वेरिएंस बनते हैं। बट फिलहाल अभी हमारे काम का यही फॉर्मूला है, जितना अभी मैं समझ पा रहा हूँ, आपको कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करूँ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में चीजें सोचना चाहूँ तो कहना है इसे कि सर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज क्लियरली योर x, दिस इज क्लियरली योर y, तो tan इनवर्स x माइनस y, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना स्टूडेंट्स? 1/3 tan थीटा। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज यू। अपॉन में क्या आ जाएगा सर? अपॉन में होगा 1 प्लस x इंटू वाई, दैट्स योर x, कितना सर? 2 tan स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/3 tan थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 2/3, और यहाँ पे एक और tan थीटा है, वो हो जाएगा tan क्यूब थीटा। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको क्लियरली समझ आ रहा है और यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मैं एक छोटा सा काम और करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि सर ये tan इनवर्स को यहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, तो वो भी हो जाएगा tan थीटा। तो एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा इन अ मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा और क्लियर फॉर्म में दिखेगा जब हम इस tan इनवर्स को यहाँ लेकर आते हैं। जब हम इस tan इनवर्स को यहाँ लेकर आते हैं तो दैट बिकम्स tan थीटा। आपको नजर आ रहा है शायद अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सर एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो सर ये है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/3 tan थीटा, है ना। छोटा सा काम ही कर लेते हैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे ही 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 6, तो हो जाएगा 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। क्या मैं tan थीटा कॉमन ले सकता हूँ? बेशक आप ले सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 6 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, उस tan थीटा को हम बाद में कॉमन ले लेंगे। अगर मैं लिखूँ 6 tan स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे माइनस में क्या आ जाने वाला है सर? माइनस में tan थीटा, है ना। सो दिस विल बी माइनस tan थीटा। नॉट जस्ट दिस, बट अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, एक खास बात जो आप अगेन ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर 3 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में पूरा 3, ऐसे 3 इंटू 1 डिनोमिनेटर में पूरा 3, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर दोनों ही 3 है और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 3 इंटू 1 3, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स कितना स्टूडेंट्स? tan क्यूब थीटा। आई होप ये बात भी कंफ्यूज नहीं करिए। तो कितना हो जाता है? तो ये होता है 2 टाइम्स tan क्यूब थीटा। तो इस तरीके से मुझे चीज़ें नज़र आएंगी और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा है आपके लिए, आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है प्रोसेस करने में, है ना। सर इसी बेसिस पे क्या मैं ऐसा कहूँ कि tan थीटा से एक tan थीटा और एक tan थीटा कैंसिल कर दिया जाना चाहिए? आप कर सकते हो, बेशक आप कर सकते हो, बट आप उस फैक्टर को कंसिडरेशन में ले लो पहले। मतलब मैं कहूँगा कि ऐसा करना प्लीज़ आप अवॉइड करिए, उससे आप एक गड़बड़ कर देते हो। गड़बड़ ये कर देते हो कि tan थीटा से एक और फैक्टर बनता कॉमन लेकर, और वो फैक्टर से एक
वैल्यू निकल के आती है, आपने वो वैल्यू निकल के आने की पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया, आपने उसे निगलेक्ट कर दिया है। तो आप इस बात को समझो कि ऐसे कैंसिल आउट करना अवॉइड करिए, आप कैंसिल आउट वेरिएबल्स को तो बिल्कुल अवॉइड करिए इक्वेशंस में, है ना। उससे आप एक वैल्यू जो बन सकती थी, पॉसिबल वैल्यू जो क्रिएट हो सकती थी, आपने उसको पूरे तरीके से डिनाई कर दिया। अगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझाने की कोशिश करूँ तो मैं कहता हूँ, मान लो अगर मैं टेन थीटा को उस तरफ लेकर जाऊँ तो एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स। अगर मैं टेन थीटा को उस तरफ लेकर जाऊँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा कैसा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर आप चाहो, अब आप चाहो तो आप टेन थीटा कॉमन ले लो। अब जैसे ही सर मैं टेन थीटा कॉमन लेता हूँ न्यूमरेटर में से, तो बहुत ध्यान से सुना, ये दिखेगा मुझे क्या, एक तो टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, फिर अगर मैं अंदर देखूंगा तो अंदर क्या दिखेगा स्टूडेंट, 6 टाइम्स टेन थीटा माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 टेन क्यूब थीटा। आई होप ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है आपको। और ये जो टेन थीटा ओवरऑल कॉमन लिया है तो ये टेन थीटा वाला क्या हो जाएगा पार्ट -1। क्या आपको मेरी बात समझ आई स्टूडेंट, जो मैंने कहना या समझाना चाहा? तो बेशक एक फैक्टर टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 बन सकता है, एक फैक्टर की वैल्यू 0 हो सकती है, आपने वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं की। अगर आपने इसे वहाँ टेन थीटा से टेन थीटा को कैंसिल कर दिया होता तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? और सर शायद अब मैं चीज़ें और सिंप्लीफाई कर पाऊँ, शायद अब मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से देख पाऊँ, बेशक उसी पे तो बात हो रही है। अगर मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो पहला सोल्यूशन तो यार है कि सर टेन थीटा 0 के इक्वल हो सकता है, इसे हम बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो एक सोल्यूशन तो यार है कि मैं यहाँ से देखना चाहूँ कि सर ये जो टेन थीटा है, ये जो टेन थीटा है ये 0 के इक्वल हो सकता है, और उससे हमारा पहला कंक्लूजन निकलेगा। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आराम से करेंगे, बट इस बारे में बात करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम वापस अगर आएँ और अगर इस वाले पार्ट को समझे तो इस वाले पार्ट के सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले सोल्यूशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इस वाले पार्ट को हम देखें अगर, तो कितना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। सर ये लिखा हुआ है 6 टेन थीटा -1, है ना। न्यूमरेटर में लिखा है कितना, सर न्यूमरेटर में लिखा है 6 टेन थीटा -1। सर एक छोटा सा काम करते हैं, इस वाले पार्ट को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 - 2 टेन क्यूब थीटा। ये कितना हो जाएगा सर, फिर हो जाएगा -3 - 2 टेन क्यूब थीटा। और डिनोमिनेटर में आई होप अब जो भी लिखा है उससे वी कैन गेट रेड ऑफ, क्योंकि ये है 3 + 2 टेन क्यूब थीटा और ये उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो सकता है। सो दिस इज 3 + 2 टेन क्यूब थीटा, है ना। एंड ऑब्वियसली इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ अगर मैं आप भूल जाओ उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए टेन थीटा यहाँ पे लगा हुआ था और ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस डिनोमिनेटर को वहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक फैक्टर ये दिख रहा है। अब इस न्यूमरेटर को भी हम फैक्टराइज करेंगे ताकि हम टेन थीटा की और अलग अलग वैल्यूज को एक्सप्लोर कर सकें। आई होप आपको अप्रोच समझ आ रही है। तो एक टेन थीटा तो ये है ही स्टूडेंट्स, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कितना दिख रहा है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो ये कितना दिख रहा है, 6 टेन थीटा -4 -2। और अगर मैं ऐसा देख पा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से मैं 2 और कॉमन ले सकता हूँ। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इस पार्ट को पहले लिखता हूँ तो ये लिखा है -2 टेन क्यूब थीटा, है ना। फिर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, +6 टेन थीटा, है ना। और ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, -4, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला पार्ट बन के आ रहा है, ऐसा कुछ। आई होप ये बात आपको कंफ्यूज नहीं कर रही है और ये बात आपको समझ आ रही है। अब एक छोटा सा काम मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। टेन थीटा को मैं अलग से लिख लूँगा, जैसे ही मैंने -2 कॉमन लिया तो यहाँ से -2 गया, ये +6 है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -3, है ना। और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, +2। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो ये हमारा एक ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है जिसे आई थिंक अब सिंप्लीफाई हम कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो टेन क्यूब थीटा, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो +2, और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो -3 टेन थीटा। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इसमें कुछ दिमाग लगा सकता हूँ। सर एक छोटी सी बात अगर आप सोचना चाहें, अगर टेन थीटा 1 हुआ तो शायद इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल। मैं इस पार्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लो स्टूडेंट्स आपका टेन थीटा कुछ है, लेट्स से k है, तो ये एक्सप्रेशन कैसा है, आपको फैक्टराइजेशन की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो क्या होगा वो समझते हैं। ये लिखा हुआ है टेन क्यूब थीटा, अगर ये लिखा हुआ है टेन क्यूब थीटा तो सोचिएगा स्टूडेंट्स, मैं टेन क्यूब थीटा या टेन थीटा को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ k, तो क्या हो जाएगा k³ -3k + 2। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, k³ माइनस कितना स्टूडेंट्स, k³ -3k + 2, है ना। तो लिखा हुआ है k³ -3k + 2। उस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे, मैं पहले इससे सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए टेन थीटा को k मान लिया, है ना। अब सुनो,
मुझे दिख रहा है सर सीधा सीधा सा क्यूबिक एक्सप्रेशन जनरली ऐसे होते हैं कि वो ऐसे रख देते हैं, बना देते हैं कि -1 1 +2 -2 0 ऐसी कोई वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो शायद +1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब k की वैल्यू 1, देखो 1 रखा तो ये 1, ये 1 रखा तो -3 और 2, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो k की वैल्यू 1 इसे सेटिस्फाई कर रही है। अगर k की वैल्यू 1 इसे सेटिस्फाई कर रही है तो k - 1 जो होगा सर दैट विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? तो या तो आप अपनी बचपन वाली डिवीजन वाली मैथड से दूसरा फैक्टर ढूंढ लीजिए, या इंट्यूशन बेस्ड एक दूसरा फैक्टर लिख दीजिए कि अगर सर पहला फैक्टर है k - 1 तो और क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए ताकि वो जो दूसरा फैक्टर है वो क्रिएट हो जाए। अगर आपको इतना इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच नहीं समझ आती तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। डिवीजन में क्या होता है सर अगर ये k - 1 है तो हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट इज k³ -3k + 2। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। सर अगर यहाँ k³ है तो मैं एक काम करता हूँ, एक k² ले आता हूँ, है ना। तो जैसे ही k² लेकर आए तो हो जाएगा k²। अब जैसे ही k² से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉब्लम तो कुछ नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं आ रही सर। तो जैसे ही k² से मल्टीप्लाई किया तो k² × k कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा k³। k² × -1 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा -k²। आई होप ये बात आपको समझ आई। और चूंकि मैं इसे सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस साइन और यहाँ पे लगा दूंगा क्या स्टूडेंट्स, प्लस साइन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर k² -3k + 2। आई होप ये बात आपको समझ आई। अब चूंकि मुझे क्या चाहिए सर k² और यहाँ पर क्या है k, तो मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ, मैं k ले आता हूँ, है ना। और जैसे ही मैं k लेकर आता हूँ तो आई थिंक प्लस k लाना वुड बी गुड, प्लस के लाना इज अ गुड आइडिया आई थिंक। तो प्लस के जैसे ही आपने लिखा, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, तो वैसे ही प्लस के ही लिखते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, k × k कितना हो जाएगा, दैट विल बी k²। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -k, है ना। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप बड़ी सिंपल सी बात है। k को मल्टीप्लाई किया k - 1 से तो k² - k, लेकिन अगेन हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस। और अगर यहाँ देखें तो k² से k² कैंसिल, 3k + k कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है क्लियरली, ये हो जाने वाला है -2k और ये कितना है स्टूडेंट्स +2। और अगेन अब छोटा सा स्टेप, मैं एक काम करता हूँ +2 से और मल्टीप्लाई करता हूँ। आई वुड से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे -2k चाहिए। तो जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई किया, आई होप हम बहुत क्लोज हैं। -2 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाता है -2k और -2 से मल्टीप्लाई 1 को करते ही हो जाता है +2। और अगर आप इससे कैंसिल करेंगे तो आई थिंक ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव और इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। सो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये फैक्टर है ना। तो ऑब्वियसली हम हमारा सिंपल सा स्टैंडर्ड थ्योरम डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही थ्योरम यूज करते हैं। तो ये जो k³ - 3k + 2 है स्टूडेंट्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। इसे मैं लिख सकता हूँ बेशक, एक फैक्टर तो कितना है स्टूडेंट्स k - 1 और दूसरा फैक्टर कितना हो गया सर k² + k - 2, है ना। ये जो k² + k - 2 है ये आप इंट्यूशन पर भी बेस करके लिख सकते हो। जैसे मैं सोचता हूँ इसे पहले k³ चाहिए तो k - 1 है तो k² तो चाहिए होगा, वही मैंने यहाँ पे किया। तो यही जो प्रोसेस यहाँ पे इंट्यूशन बेस्ड लिखने की है वही ये प्रोसेस है। आई होप ये बात आपको समझ आई। तो जो आपका 10, ये वाला 10 वाला जो इक्वेशन था वहाँ, उसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। क्या मैं सर थोड़ा और दिमाग लगाऊँ तो इसे भी स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे भी यूज हो सकती है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। शायद इस पार्ट को अगर आप देखें k² + k - 2, अगर मैं इस पार्ट को आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, इसे भी फैक्टराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, k² + k - 2। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम करेगी। मैं एक जल्दी से क्लैरिटी लाने के लिए मैं जल्दी से इसका क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b² कितना होगा 1 -4ac, है ना। तो b² है 1 -4ac, सो 4 × 2, तो आई थिंक ये क्लियरली 4 × 2 कितना होता है 8। तो ये क्लियरली हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट बहुत इजीली निकल जा रहा है ना। और डिस्क्रिमिनेंट अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मैं कह रहा हूँ सर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो या तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर लूँ या फिर मैं चाहूँ तो क्या यूज़ कर सकता हूँ, श्रीधर आचार्य मैथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर मैंने ट्राई किया तो k² + k - 2, तो -2 × 1 यानी प्रोडक्ट चाहिए -2 और सम चाहिए +2। आई थिंक बहुत सीधा सा ऑब्जर्वेशन है सर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है कुछ ऐसे काम करेगा। अगर आप इस +k को लिखना चाहें तो आप इसे लिखो सर 2k - k, क्या आपको नजर आए, तो उससे प्रोडक्ट बन जाएगा -2 और सम हो जाएगा +k। और ये ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट्स, k² + 2k -k - 2। आई होप ये भी बहुत ईजिली आपको नजर आ रहा है क्या बन रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो आई थिंक सर k कॉमन लिया तो क्या बन जाने वाला है सर, k कॉमन लेते ही ये बन जाएगा k + 2, है ना। और अगर यहाँ भी k + 2 चाहिए तो -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, k - 1। तो इस तरीके से आपके ये दो फैक्टर बनेंगे, k + 2 k - 1। बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। तो इस एक्सप्रेशन को मैं k + 2 × k - 1 लिख सकता हूँ। तो क्या आपको नजर आया जो मैंने कहना चाहा सर, k - 1 एक बार तो है और एक बार और आया, है ना। तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को k³ - 3k + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। k - 1 एक बार तो ऑलरेडी है, यहाँ से एक बार और आ रहा है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक बार और आ रहा है तो k - 1 का तो क्या मिल जाने वाला है, स्क्वायर।
तो यहाँ से मुझे मिलेगा k-1 का तो स्क्वायर इंटू क्या मिल रहा है सर, इंटू k+2 और मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो k+2 भी मुझे मिल रहा है, तो हो जाएगा k-1 का स्क्वायर इंटू k+2। आई होप ये बात आपको नजर आई। और अगर मैं यहाँ से चीज़ें वर्कआउट करूँ तो k वॉज नथिंग बट वॉट tan थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को जब फैक्टराइज किया है ना, ये आप सीधे भी लिख सकते थे, इस एक्सप्रेशन को जब फैक्टराइज किया तो आपका एक्सप्रेशन दिखेगा tan थीटा टाइम्स ये कितना है स्टूडेंट्स, k-1। तो k-1 मतलब क्या, k था tan थीटा, तो एक एक्सप्रेशन तो हो जाएगा tan थीटा -1 का स्क्वायर, और एक कितना है स्टूडेंट्स k+2, एक स्टूडेंट है k+2 तो हो जाएगा tan थीटा +2 है ना, तो ये हो जाएगा tan थीटा +2। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे जो तीन वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, मेजरली जो तीन वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, एक तो होता है सर tan थीटा = 0, एक होता है tan थीटा = 1 और एक होता है tan थीटा = -2। तो क्या तीन वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, पहले फैक्टर से जब आप रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक और अगर आप वैल्यू निकालें तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इस फैक्टर से -1 तो उधर गया तो कितना हो जाएगा +1, और एक था tan थीटा +2 तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी स्टूडेंट्स, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू होगी -2 है ना, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। तो ये तीन वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं 0, 1 एंड -2। और अगर मैं यहाँ ध्यान से देखना चाहूँ 0, 1 एंड -2, तो 0 और 1 तो नहीं दिख रहा है बट सर -2 दिख रहा है। तो जो tan थीटा होगा सर वो किसके इक्वल होगा, वो -2 के इक्वल होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी, बहुत लेंदी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इनिशियली ये क्वेश्चंस लग सकते हैं क्योंकि सॉल्व करने में वक्त लगता है। अभी आप स्टेप समझ रहे हो भाई, आप कंसेप्ट समझ रहे हो भाई, आप प्रोसेस को बिल्डअप कर रहे हो, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम आप रियलाइज करोगे कि ये सारे काम आप फटाफट कर सकते हो। आपको चीज़ें क्लिक होना शुरू हो जाएंगी, आपको चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएगी, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखोगे ना, उतने फॉर्मूले उतने अच्छे से याद होंगे, उतने कंसेप्ट रिकॉल करना आसान होगा। और ये जो बारीकियां हम अप्लाई कर रहे हैं ना कि देखो ऐसा सोच लो, वैसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, ये सारी बातें आपके ब्रेन में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी फॉर्म में बेशक आप इसे ईजिली अप्लाई कर भी पाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और आप इसे आसानी से अप्लाई कर पा रहे हो। तो विद दैट स्टूडेंट्स अब शिफ्ट करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारी स्टेप्स आई होप इजीली समझ आई, सारे फॉर्मूले आपको समझ आए, सारे एप्लीकेशंस क्लियरली समझ आ रहे हैं कि मैंने कैसे सोच रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स मैं शिफ्ट करता हूँ हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत शानदार, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसे देखिए, समझिए और ट्राई करिए। बहुत अच्छे से देखना स्टूडेंट्स, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, क्योंकि हम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन वाली वो चेन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, वो मीडियम हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसे इंटरेक्टिव बनाएं। मैं जानना चाह रहा हूं कि वो डायलॉग के थ्रू कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे आंसर ला रहे हैं और क्या अप्रोचेज यूज़ कर रहे हैं। तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए कि इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर सोचा, आपने क्या मार्क किया और कैसे अप्रोच किया। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करिए और मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्या आपने वर्कआउट किया है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को? मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में आप सीधे सीधे इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि एक काम करते हैं सर, ये जो लिखा हुआ है √10 अल्फा, ये जो लिखा हुआ है √10 अल्फा, ये tan इनवर्स के पास है और cot इनवर्स के पास है, और मुझे फाइनली tan ऑफ π/4 - q/2 पूछा है। सर निकाल लेंगे, फाइनली फिगर आउट कर लेंगे, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ पहले तो कहना है सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। इट्स ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग थिंग्स। मतलब ऐसा कहा जाता है जीनियस इज कीपिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स ईजी, नॉट ईजी थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। मतलब एक जीनियस शख्स वही होता है जो टफ चीज़ों को आसान बनाए, ना कि आसान चीज़ों को और उल्टा मुश्किल या उलझा दे या कॉम्प्लिकेट कर दे या कॉम्प्लेक्स कर दे, है ना। तो हम इसे पहले तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। और आसान बनाने का मुझे जो तरीका नज़र आ रहा है कि सर अंडर थोड़ा सा डरावना होता है। अंडर जैसी चीज़ें हैं जो 1/3 पावर या 1/nth जो पावर होती हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती है। और इन्हें सिंप्लीफाई करने का इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो तरीका मुझे दिख रहा है सर, वो दिख रहा है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन हमारे सामने जो नज़र आ रहा है, आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करना है, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। आप एग्जाम में अपनी की पर, अपनी आंसर की पर या अपनी रफ शीट जो आपको मिलेगी वहाँ फटाफट रफ में सॉल्व कर रही है ना, इसे देखते भर ही सॉल्व करिए। क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है, मुझे एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट होना था, तो मैं एक क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। आई होप आप मेरा इंटेंट समझ पा रहे हो। तो एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट से, लिखा हुआ है u इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है u, है ना, this is clearly u is equals to what, cot inverse of √10 alpha. So this is cot inverse of √10 alpha. और इस तरफ क्या लिखा हुआ है सर, अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये लिखा है -tan inverse of √10 alpha. So this is -tan inverse of √10 alpha, है ना। सर एक छोटा सा सजेशन, चूंकि दोनों तरफ tan अल्फा ही है अंडर रूट के अंदर, तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये स्टूडेंट्स कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए √10 अल्फा को tan x मान सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी cot इनवर्स है, तो कुछ कुछ करके हम कुछ ना कुछ तो वर्कआउट कर लेंगे। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? और अगर सर ऐसा सोचा, अगर ऐसा सोचा, तो मेरे पास अब जो u की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिए। सर ये लिखा हुआ है cot इनवर्स
ऑफ व्हाट, ऑफ 10 अल्फा, है ना, अंडर रूट 10 अल्फा, जैसे मैंने क्या मान लिया, जैसे मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए 10x, है ना, मैंने से क्या मान लिया 10x, आप 10k कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है 10 इनवर्स ऑफ व्हाट, 10 इनवर्स ऑफ 10x। क्या अब आपको ये हिंट थोड़ी सी नज़र आ रही है, क्लियर हो रही है कि मैं एग्जैक्टली आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ या क्या करवाना चाह रहा हूँ। सर एक काम करते हैं, दो तरीके, या तो सर इस कॉट इनवर्स को भी 10 में कन्वर्ट कर दो, सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ जाओ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि याद है स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग, cot inverse of something is equal to tan inverse of that thing का reciprocal। ये बात याद आई स्टूडेंट्स, मतलब cot inverse of x is equals to tan inverse of 1 by x, क्योंकि ये हमारे reciprocal वाले हमारे एक्सप्रेशन हैं। तो इस तरीके से अगर मैं सोचना चाहूँ तो क्या मैं u को ऐसा लिख सकता हूँ, स्टूडेंट सोचिएगा सर, क्या हम u को ऐसा लिख सकते हैं, cot inverse अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख लेता हूँ tan inverse of, अगर ये लिखा है 10x तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1/10x। आई होप अब ये फॉर्मूले आपको अच्छे से बाय हार्ट हो चुके हैं, अब आपको चीज़ें अच्छे से याद हो चुकी हैं। और अभी भी अगर कन्फ्यूजन है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से इसे कैंसिल करें, ऑल्दो आप कैंसिल कर भी सकते हो, मेरे ख्याल से कैंसिल करना ज़्यादा बेहतर होगा, इस स्टेप को अवॉइड करो। बेशक आप यहाँ से भी बढ़ सकते थे, आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगाते और आंसर आ जाता, वहाँ से भी आप वर्कआउट कर लेते। पर मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा काम और करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लेट्स कीप इट एज cot इनवर्स tan x, इसे यही रखते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर इसे मैंने रखा क्या, ये तो आपका है स्टूडेंट्स क्या cot इनवर्स tan x, इसे आप रखो cot इनवर्स ऑफ 10x, इससे आप ऐसे ही रखो। लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर ही लेता हूँ। tan इनवर्स ऑफ 10x लिखा है ना, तो tan इनवर्स ऑफ 10 नलीफाई होके ये कितना बचा देगा, ये बचा देगा x। और अगर आप इस तरफ ध्यान से देखें तो ये कितना लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है u। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। छोटा सा काम और करते हैं सर, x को इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है बहुत सिंपल सा पार्ट u प्लस x। और उस तरफ क्या दिख रहा है सर, उस तरफ मुझे जो दिख रहा है वो है cot इनवर्स ऑफ 10x। ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट सर, ये दिख रहा है cot इनवर्स ऑफ व्हाट, cot इनवर्स ऑफ 10x, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब मेरे ख्याल से एक छोटा सा आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा होगा या आना चाहिए वो ये कि सर एक काम करते हैं, cot इनवर्स ऑफ 10x लिखा है ना, मैं क्या इसे 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वही एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करके जो मेरे दिमाग में आ रही है। वो क्या स्टूडेंट्स याद करो, क्या हमने ऐसा पढ़ रखा है कि सर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x अगर मुझे कोई दे दे तो मुझे पता है दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल से ज़्यादा ज़रूरी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमेशा π/2 होता है। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा कि सर cot इनवर्स x जो है ये मैं पिछली स्टेप में ही लिख सकता था, खैर अब यहाँ नज़र आ रहे थे, यहीं लिख देते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, है ना। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है, ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए करना चाह रहा हूँ, ऑल्दो इसका और भी तरीका हो सकता था, बट ये वाला तरीका इसलिए हम कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। ये लिखा है u प्लस एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स tan x को मैं लिखूंगा π/2 माइनस, बहुत ध्यान सुनिएगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट 10x। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, डाउट या क्वेरी नहीं है और चीज़ें क्लियरली समझ आ रही है कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, है ना। और अगर यहाँ से मैं देखूँ अगली स्टेप, तो क्या आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, ये तो लिखा हुआ है u प्लस एक्स, इस तरफ लिखा हुआ है π/2, और अगर आप ध्यान से देखें तो tan इनवर्स से जब 10 नलीफाई होता है तो वापस हम लेफ्ट विथ व्हाट, हम लेफ्ट विथ x। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई। और ये क्लियरली क्या था स्टूडेंट्स, ये -x था तो उधर जाके +x ही होना तय था। सर इस सब को करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप गौर फरमाएं तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि सर अगर -x को इधर लाए और u को इधर लिखे गए, क्योंकि क्वेश्चन में देखो मैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन की तलाश में हूँ, मैं तलाश में हूँ π/4 माइनस q/2, मैं तलाश में हूँ π/4 माइनस u/2, और ऐसा कुछ एक्सप्रेशन शायद मुझे मिलने के काफ़ी करीब है, काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि देखो अगर x को इधर लाए और u को इधर लिखे गए तो ये x इधर आता है तो x प्लस x कितना हो जाता है 2x, उधर क्या हो जाता है π/2 माइनस u, है ना, ऐसा कुछ नज़र आता है। और मैं 2 से वापस इसे फर्दर डिवाइड कर देता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर 2x था π/2 माइनस u तो x की वैल्यू आएगी π/2/2, दैट्स π/4, और u जो है ये u नहीं है ना, ये 4 है स्टूडेंट्स, माइनस u/2। क्या आपको ये बात समझ आई। और अब छोटा सा ऑब्जर्वेशन, बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, अगर x से π/4 माइनस u/2, तो अगर मैं दोनों तरफ tan रेशियो ले लूँ तो कहना है सर कि tan x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, tan ऑफ π/4, ये 4 है, मतलब कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ये u नहीं है, π/4 माइनस u/2। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, इससे फायदा क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, यही तो हम ढूंढने चले थे। पर सर tan x तो अननोन है, tan x तो हमारे लिए कोई नोन बात नहीं है। tan x भले ही अननोन हो पर जो दिया गया वैल्यू है वो तो है √10 अल्फा, क्योंकि tan x किसके इक्वल है, √10 अल्फा के। तो अगर tan x √10 अल्फा के इक्वल है तो कैन आई रिप्लेस दिस tan x बाय √10 अल्फा, आई होप वी कैन। तो ये हो जाएगा √10 अल्फा, जो कि किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वही एक्सप्रेशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो कि है tan ऑफ
π/4 माइनस u/2। आई होप ये पूरी स्टेप, पूरी प्रोसेस क्लियरली आपको समझ आई और यहाँ तक कोई भी डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं है। इसको करने से हुआ क्या, अब देखो आप ध्यान से, 10 ऑफ π/4 माइनस u/2, 10 ऑफ π/4 माइनस u/2, हमसे यही पूछा जा रहा था स्टूडेंट्स, 10 ऑफ π/4 माइनस u/2, एंड इफ यू लुक एट दैट वेरी क्लियरली, दैट क्लियरली लुक्स लाइक अंडर रूट ओवर 10 अल्फा, जो कि हमने निकाला। थोड़ा सा ट्रिकी था, आई अंडरस्टैंड, बट प्रोसेस क्या थी स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राइड टू सिंप्लीफाई दिस, and when you try to do so you replace under root 10 alpha by 10x most probably, क्योंकि यहाँ पे 10 इनवर्स सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्म में दिख रहा था। देन एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने यूज़ की, हमने ये प्रॉपर फॉर्मूला या प्रॉपर्टी यूज़ की कि सर हमें पता है कॉट इनवर्स और 10 इनवर्स अपने रेसिप्रोकल, अपने रेसिप्रोकल के होने के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डील करते हैं, तो कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x π/2 होता है। वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने सिर्फ फाइनली सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़े और उस वजह से मैं कुछ π/4 माइनस u/2 जैसा एक एक्सप्रेशन अचीव कर पाया, जो कि फाइनली जिसका 10 लेने पर वो मुझे 10 अल्फा के अंडर रूट के इक्वल दिखा। आई होप सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज लगी। टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन ए आया था और क्या आपने इसे सही तरीके से लेकर आए थे? इसी तरीके से या कुछ भी अप्रोच हो, आई होप आपने सारी टेक्निक्स प्रॉपर्ली अप्लाई की, सारे सही प्रॉपर्टी, सही फॉर्मूले अप्लाई किए और इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे, है ना। विद दैट स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगेन ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी सारी बारीकियाँ सिखाएगा ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। एक बार इसे देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इसका आपका क्या आंसर आ रहा है। देखो अक्सर ना ऑप्शंस भी हेल्प करते हैं, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शंस भी बहुत मदद करते हैं आपके क्वेश्चंस को वर्कआउट करने में। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखना चाहूँ तो एक्सप्रेशन क्या है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4 टाइम्स tan इनवर्स x। फिर वो पूछ रहा है कि 1/y 0 किस वैल्यू के लिए होगा, 1/y 0 किस वैल्यू के लिए होगा, 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। आई होप आपको नजर आ रहा है और ऑप्शन सारे क्लियरली दिए हुए। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो देखो मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। फिर क्वेश्चन में मुझे दिया गया था tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट सर, इज इक्वल टू 4 टाइम्स tan इनवर्स x। ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स tan इनवर्स x। Now there are multiple ways of solving this expression, there are multiple ways of solving this question. One of the ways could be this, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, आखिर में फिर से रिप्लेस कर देंगे, बट फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। सर tan इनवर्स x है क्या, एक एंगल है ना, एक एंगल है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से आपकी स्कूल वाली मेथड लेट है ना, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। तो हमने क्या माना स्टूडेंट्स, हमने माना कि ये जो tan इनवर्स x है सर, ये कितना है सर, ये है लेट्स से थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ सर, आपका जो क्वेश्चन है दैट बॉइल्स डाउन टू दिस, tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स tan इनवर्स x कितना है, थीटा, तो ये हो जाता है 4 थीटा। और अगर इसे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट y इज इक्वल्स टू 10 को अगर उधर लेके जाएं तो y इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 4 थीटा। आई होप ये बात आपको प्रभावित नहीं करती है, बात आपको कंफ्यूज नहीं करती, तो इससे आप ज़्यादा घबराते नहीं हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक और रिजल्ट लिखूँ तो ऑब्वियसली tan इनवर्स x अगर थीटा है तो कभी मुझे थीटा को रिप्लेस करना पड़ा, या x को रिप्लेस करना पड़ा, मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ी, तो मैं बेशक कहूँगा कि सर tan थीटा जो है वो x के इक्वल। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, जिसे याद रखेगा कि कहीं भी मुझे tan थीटा दिखा तो मैं उसे x से रिप्लेस करने में नहीं हिचकूंगा। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर tan फॉर थीटा का आप क्या करना चाहते हो, आप tan फॉर थीटा को कर क्या सकते हो? मेरे ख्याल से बहुत परेशान या घबराने वाली बात नहीं है। अगर y लिखा है tan फॉर थीटा तो क्या मैं इसे 10 ऑफ 2 टाइम्स 2 थीटा लिख सकता हूँ? आई होप आपको नजर आ रहा है। और क्या आपको याद है स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला जो हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं? मैं तो सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि tan ऑफ a प्लस b का ही एक्सटेंशन जो होता है tan ऑफ 2x है ना, ये एक एंगल है ना, तो क्या होता है स्टूडेंट्स याद करो, ये होता है 2 टाइम्स tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है ना। बस थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इनवर्स और इनमें, है ना। यहाँ पे अब हम नॉर्मल एक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन वाले फॉर्मूले की बात करें तो tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बट प्रॉब्लम ये हो रही है सर, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2 थीटा मतलब वो बेसिकली 4 थीटा है, तो 4 थीटा को मैंने 2 ऑफ 2 थीटा लिख लिया है ना। और अगर मैं ऐसा सोचूं, अगर मैं इसे वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो आई थिंक चीज़ें ईजी हैं, चीज़ें सिंपल हैं, क्योंकि y को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुना, 2 tan थीटा लिखते हैं तो 2 टाइम्स, और थीटा इस बार कितना है, थीटा है 2 थीटा, तो हो जाएगा 10 ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा कितना है 2 थीटा, तो दिस विल बी tan स्क्वायर ऑफ 2 थीटा।
आई होप दिस डजंट बॉदर यू मच, बट एक और स्टेप ली जा सकती है सर, अब इस tan 2 थीटा को और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आई थिंक किया जा सकता है। और अगर वैसे सोचें तो मैं y को अब जो फाइनली लिखूंगा, अब जो मैं y को फाइनली लिखूंगा वो क्या लिखूंगा स्टूडेंट सुनिएगा, ये तो 2 लिखा ही है न्यूमरेटर में, tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से अप्लाई किया। अगर tan 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से अप्लाई किया तो आई थिंक चीज़ें आसान है। चीज़ें आसान इसलिए क्योंकि ये जो 2 थीटा है यहाँ पे वापस क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स, बहुत ध्यान से सुनना, 2 टाइम्स tan थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है जो मैं कहना, बोलना या लिखना या समझाना चाह रहा हूँ। हमने सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में 1 तो एज इट इज़ है, माइनस ये है tan स्क्वायर 2 थीटा, स्क्वायर बाद में करेंगे बट वापस मैं इस tan 2 थीटा से डील करना चाह रहा हूँ। और tan 2 थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, tan 2 थीटा मुझे पता है कि सर ये होता है 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन क्लियरली कितना है स्टूडेंट्स, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं और चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सर अगर ऐसा किया तो हुआ क्या, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, अगर आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो चीज़ें आसान है। देखो क्या होने जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। सर न्यूमरेटर में लिखा है, मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान नजर आए, आपको चीज़ें समझ आए, है ना। तो पहला काम तो ये करते हैं, सुनिए बहुत ध्यान से। सर ये लिखा है 2 × 2 tan थीटा, हम करते हैं सिंप्लीफाई, है ना। आखिर में जो चीज़ें होंगी कटनी होंगी, हटनी होंगी, हट जाएंगी, पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए और कहीं कोई कैलकुलेशन का एरर ना हो आपसे। तो आप बहुत स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा, बहुत माइन्यूटली, बहुत मेटिकुलसली देखिएगा। 2 × 2 tan थीटा दैट्स 4 tan थीटा। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है सर, y इज इक्वल्स टू, एक तरफ तो मुझे मिलना तय है 4 tan थीटा। आई होप आपको ये बात नजर आई। ना सिर्फ ये बल्कि इसके डिनोमिनेटर में जो नजर आएगा वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके डिनोमिनेटर में जो नजर आएगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये बात नजर आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर अब मैं इनकी बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनिए, एक स्टेप को मैं बाईपास कर रहा हूं। ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा इसका स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको नजर आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका जो ये पार्ट होगा ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा का स्क्वायर। क्या आप बात समझ पाए स्टूडेंट्स? और उसके भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, जो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो रेसिप्रोकेट होकर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये लिखा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और जो ये एक्सप्रेशन बनेगा, इस एक्सप्रेशन पे गौर फरमाइए स्टूडेंट्स, ये लिखा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। पहले तो बहुत ध्यान सुनिए, ये लिखा होगा क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और फिर क्या लिखा होगा स्टूडेंट्स, और फिर जो लिखा होगा वो ये, मैं चाहता तो मेरे ख्याल से यहीं से मुझे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था। सिंप्लीफिकेशन ये कर लेना चाहिए था कि tan थीटा हम जानते हैं x, तो मेरे ख्याल से इसे यहीं पर x से रिप्लेस कर देते तो बार बार वो tan थीटा लिखना हम अवॉइड कर सकते थे। खैर अब लिख दिया है तो हम यहाँ पर उसे x से रिप्लेस करेंगे। बट टू ऑप्टिमाइज दिस प्रोसेस बेटर, इसे और आसान और सिंप्लीफाई और एफिशिएंट बनाने के लिए आपको यहीं पर tan थीटा को x से रिप्लेस कर देना चाहिए था। वेल एनीवे, अगर यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो माइनस में कितना आने वाला है, 2 tan थीटा का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स tan थीटा का स्क्वायर। आई होप ये पूरी स्टेप सारी प्रोसेस आपको समझ आ रही है। और अब अगर मैं फाइनली लिखना चाहूँ तो मैं आई थिंक x से रिप्लेस कर ही देता हूँ, बट उससे पहले अगर कुछ छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशंस नजर आ रहे हैं तो वो जरूर परफॉर्म कर लिए जाए। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे कैंसिल हो रहा है, आई होप आपको नजर आ रहा है। और अब अगर मैं सारी वैल्यूज, बची हुई वैल्यूज को x से रिप्लेस करता हूँ तो ये तो y ही है, जितना भी tan थीटा स्टूडेंट्स को हम x से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, फिर ये हो जाएगा 4x इंटू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये बात नजर आई। डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा उस पर भी गौर फरमाइए। सर ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। ये कितना है स्टूडेंट्स, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप 2x के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। तो थोड़े से और सिंप्लीफिकेशन आई थिंक कर लेनी चाहिए, उससे चीज़ें और आसान नजर आएंगी। फिर हम फाइनली उस बात की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे वो पूछना चाह रहा था हमसे कुछ, है ना। उस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट पहले इससे ध्यान से देखो। अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मैं इसके क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। खैर ज़्यादा कुछ होना जाना है नहीं, आई थिंक इसे ऐसे ही रखते हैं। और अननेसेसरीली हम कॉम्प्लिकेट कर रहे होंगे क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन जाएगा और एक बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो दो क्वाड्रेटिक ही बननी है। सच्चा इसको ऐसा ही रखना है। आप बात समझिए स्टूडेंट्स, है ना। अगर इसे ऐसा ही रखा तो फायदा क्या होगा, सुनना। ये है y, मैं चाहता हूँ 1/y। अब मैं 1/y क्यों चाह रहा हूँ, इस बात पे आइए वापस। खैर आप यहीं से देख सकते हो, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट चूंकि अभी आपको चीजें समझानी इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है 1/y 0 किसके लिए होगा। आई थिंक 1/y किसके लिए 0 होगा, आप सोच के देखो स्टूडेंट्स। अगर ये y है, अगर ये y तो y 0 किसके लिए होता है, सर y तब 0 होगा जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। लेकिन अगर मैं 1/y की बात करूं तो 1/y कब 0 होगा, जब ये 0 होगा।
जैसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर ये y लिखा है तो 1/y कितना होगा, 1/y मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है न्यूमरेटर में जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सोच के देखो सर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कितना है स्टूडेंट्स 2x का होल स्क्वायर, है ना, तो ये होता है 2x का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में हुआ करता था दैट वाज 4x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं कहना यही चाह रहा हूँ आपसे, बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, कि अगर वो चाहता है कि 1/y 0 हो, इफ दे वांट 1/y टू बी 0, सो क्लियरली सर आई होप आपको नजर आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इफ 1/y नीड्स टू बी 0 देन कैन आई कंक्लूड कि इस एक्सप्रेशन का जो न्यूमरेटर है दिस शुड बी 0। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और अगर ऐसा कुछ है तो इस न्यूमरेटर को अगर मैं 0 लिखता हूँ, आई होप ये मैथमेटिकली आप समझ पा रहे हो, मैं एक एक स्टेप नहीं लिखना चाह रहा हूँ ना, ये आपको यहीं से क्लिक होना चाहिए, आपको यहीं से रियलाइज होना चाहिए, इतना लिखने की टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये 0 होना चाहिए तो इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 होना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये जो लिखा हुआ है कितना 2x का होल स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। आई होप ये सारी स्टेप्स सारी प्रोसेसेस आपको समझ आ रही है और यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर, है ना, तो हमने सही लिखा है, बस मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। और बेशक अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 2 क्वाड्रेटिक बन जानी है स्टूडेंट्स, उन दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो या ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए, है ना। आई थिंक 2 क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से अच्छा है इसको सिंप्लीफाई ही कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी हमें लगाना है वो लगाते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे बनती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो अगर मैं इसे लिखता हूँ तो कितना हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो दैट्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस, है ना, 2x का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो चीज़ें कुछ ऐसी नजर आ रही हैं और आई थिंक इसे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाता है माइनस 2x का होल स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो कितना होता है x टू द पावर 4, ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक लिखूं तो आपको यहीं से नजर आनी चाहिए बाय द वे चीज़, और ये होता है 4 माइनस 2, तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, है ना, तो हो जाता है माइनस 6x स्क्वायर। और फिर बच क्या जा रहा है सर, अगर बचा हुआ टर्म देखें तो दैट्स +1। आई होप अब यहाँ से आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दिख रही होगी। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, अगर अभी भी आपको डाउट है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो आप आई होप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए सर k मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1। तो ये क्लियरली एक क्वाड्रेटिक है जो कि आपको यहीं दिखनी चाहिए थी, ये स्टेप आप लिखना अवॉइड करेंगे। अब सर मुझे चाहिए प्रोडक्ट -6 और सम चाहिए +1, तो आई थिंक अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना चाहूँ तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मुझे जो सजेस्ट कर रही है वो ये कि सर एक काम करिए, -6k चाहिए ना आपको, तो आप एक काम करो, -6k चाहिए आपको, तो -3k आई थिंक गड़बड़ होने वाली है, शायद नहीं होने वाली, मेरे ख्याल से चीज़ें सॉर्टेड हैं। अगर मैं लिखता हूँ -3k n + 2k, पर सम -6 चाहिए ना, तो -3 आई थिंक पहले एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। आई थिंक श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अगर श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ करूँ तो k की क्या वैल्यू आएगी उस पर क्या बात करते हैं। सर k होता है, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर आपके पास एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टूडेंट, जहाँ पे कभी भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होता है। आई होप ये बातें आपको याद है। और अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँ, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँ, तो श्रीधर आचार्य मेथड कहती है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्फा और बीटा, और उनकी वैल्यू करस्पॉन्डिंगली क्या होती है सर, -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना है स्टूडेंट्स, अपॉन में 2a। तो ये कुछ ऐसा हमें दिखता है। आई होप आपको ये बातें याद हैं। और इसी तर्ज पर अगर मैं चीज़ें वर्कआउट करना चाहूँ, सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, देखो -b, है ना, यहाँ पर देखो -b कितना हो जाएगा, -6 दैट्स +6 प्लस माइनस √ b स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर कितना, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, सो 4 × 1 दैट्स -4, और ये मतलब 4ac, 4 × 1 × 1 विच इज़ 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 2a, तो 2a कितना है स्टूडेंट्स, 2 × 1 दैट्स 2। आई होप ये आपको समझ आया क्लियरली, सीधी सी बात है। और अगर मैं k को सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहूँ तो मैं k को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, सर k जो होगा वो होगा 6 प्लस माइनस 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 32, है ना, और 32 कितना होता है 8 × 4, है ना, और अगर 8 × 4 होता है 32, तो आई थिंक 32 2 की पावर 5 होता है ना, तो 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 4 बाहर ले आते हैं और 2 रहने देते हैं। 2 की पावर 4 जब √ के बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 32, आप इसे ऐसा समझ लो √32। अगर आप ब्रेन में अगर नहीं चीज़ें समझ पा रहे हो तो मैं कैलकुलेशन जो कहना चाह रहा हूँ वो है 36 - 4 32। 32 को मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए 16 × 2, है ना,
तो 16 का अंडर रूट होता है 4, तो हो जाएगा 16 का अंडर रूट होता है 4, तो हो जाएगा 4√2। तो ये जो एक्सप्रेशन है कितना है 4√2 है ना। तो ओवरऑल जो k की वैल्यू आ रही है दैट 6 प्लस माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई वॉट 2। और अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो जो k की वैल्यू आती है वो कितनी होती है 3 प्लस माइनस 2√2। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन प्लीज ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, √2 होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.4। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उससे ध्यान सुनिए, √2 होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.4 और 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 का डबल 28 यानी 2.8 अप्रॉक्सीमेटली, और 2.8 को 3 में से सब्ट्रैक्ट किया तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैं ऐसा क्यों निकालना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बात समझो। जो k की वैल्यू आ रही है वो बेसिकली k की वैल्यू नहीं है, वो रियलिटी में वैल्यू है x स्क्वायर की, और मैं देखना चाहूँगा कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव ना हो। तो जो एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो कितना है सर, एक्स स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो एक तो हो जाता है क्या 3 + 2√2 जो कि बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक वैल्यू निकल के आती है 3, एक वैल्यू निकल के आती है 3 - 2√2। आई होप आपको नजर आ रहा है। और हमने ये चेक किया स्टूडेंट्स कि 2√2 एक नेगेटिव मतलब 3 - 2√2 √2 होता है 1.4 अप्रॉक्सीमेटली, 1.4 का डबल कितना 2.8, और 3 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट किया तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही जनरेट करेगा। यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर की ये दो वैल्यूज लिख पा रहा हूँ तो इसका अंडर जो होगा, मतलब अगर एक्स की वैल्यू फिगर आउट करना चाहूँ तो एक्स की वैल्यू क्या कहना चाहूँगा स्टूडेंट, जो एक्स की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, इसका अंडर और इसका अंडर है ना, इसका प्लस माइनस अंडर रूट और इसका भी प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर की है वैल्यूज, तो एक्स क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, है ना। मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो, अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको कभी भी कोई कहे कि सर एक्स स्क्वायर 4 है, तो आप मुझे बताओ यहाँ से आप एक्स की क्या वैल्यू होगी, आप एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 नहीं कहोगे, बेशक सर एक्स की वैल्यू अगर -2 होती तो भी तो +4 ही होता। आप समझो, +2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो तो इवेंचुअली 4 ही आना है ना। तो कभी भी कोई एक्स स्क्वायर = 4 कहता है तो आप सोल्यूशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे x = प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, जो कि कितना हो जाएगा +-2। तो आई होप आपको बात डाइजेस्ट हो पा रही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। और इसी बेसिस पे अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एक्स स्क्वायर की ये दो वैल्यूज हैं, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस। तो एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, मैं चारों वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। प्लस अंडर रूट ऑफ दिस, तो प्लस अंडर रूट ऑफ वॉट 3 + 2√2 आपका पहला सोल्यूशन, फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 3 + 2√2, फिर सिमिलरली इस पे भी आप प्लस और माइनस लगाएंगे तो एक हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 - 2√2 और एक हो जाएगा नेगेटिव अंडर रूट ऑफ 3 - 2√2। तो ये चार वैल्यूज आपकी x के सोल्यूशन होंगे। तो जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स आपका जो दिया गया था, इस एक्सप्रेशन में अगर आपसे पूछे कोई कि 1/y किस x की वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स क्या, ध्यान से देखिए हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं क्या हैं स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट ओवर 3 + 2√2 ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, 3 + 2√2 जैसा कोई एक्सप्रेशन हमें नज़र आना चाहिए। और 3 + 2√2 जैसा कुछ तो दिख रहा है, लेकिन ये x नहीं है, ये x स्क्वायर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देन 1/y इज 0 फॉर व्हाट, फॉर x स्क्वायर की वैल्यू विच इज अंडर रूट ओवर 3 प्लस, मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 + 2√2। अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना भी चाहें और आप सोचें कि सर अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो बात बन सकती है क्या, शायद बात बन सकती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इस पार्ट को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स और इस पार्ट को वर्कआउट करिए कि यहाँ से आप क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर रैशनलाइज भी करें तो कितना फर्क आएगा, एक बार वो देखिए, वरना फिर हम इसे आंसर मार्क करेंगे क्योंकि ये आपका k है यानी आपका x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर की इस वैल्यू के लिए, x की इन सारी वैल्यूज के लिए आपका एक्सप्रेशन 0 होगा, 1/y 0 होगा। एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करके देख लीजिए, मुझे जल्दी से बताइए आप क्या मार्क करने वाले हैं एज द आंसर। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। अब अगर आप जरा ध्यान से देखें ऑप्शंस को, तो देखो ऑप्शंस के थ्रू भी आप आइडिया लगा सकते हो बेसिकली क्या है, ये आपका x है ना। अगर सर ये x है, अगर ये x है तो बहुत ध्यान सुनिए, मुझे x स्क्वायर क्या दिख रहा है सर, x स्क्वायर है k जो कि है 3 + -2 अंडर रूट 2, 3 + -2 अंडर रूट 2 दैट्स योर x स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ आ रही। सो x स्क्वायर इज 3 + -2 अंडर रूट 2। बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स उस बात को, जब हमें पता चला कि x स्क्वायर है 3 ± 2 टाइम्स अंडर रूट 2, इससे क्या निकल के आता है सर, इससे ये निकल के आता है कि मैं बेशक एटलीस्ट दो ऑप्शन से मार्क कर ही सकता हूँ कि ये आंसर नहीं होंगे। कौन कौन से स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो सर, ऑप्शन सी में जो लिखा है वो x स्क्वायर की वैल्यू है और हम जो ढूंढ रहे हैं वो क्या स्टूडेंट्स, हम ढूंढ रहे हैं x की वैल्यू, है ना। और बेशक ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे x की कुछ निश्चित, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज मिली, 4 वैल्यूज डेफिनेटली मिली। अब से अगर ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को देखें तो अगर x स्क्वायर पता है और अगर मैं इन x को देखूं, अगर मैं इनके स्क्वायर कर दूं और अगर मुझे कुछ उस जैसा मिल जाए तो शायद बात बन जाएगी। तो पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा है 1 ± अंडर रूट 2, है ना। एक काम करते हैं, पहले 1 + अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स, या फिर कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, 1 ± अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनो, सिंपल सी बात है सर, जो नज़र आने वाला है वो क्या है सर, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है 1
प्लस बी स्क्वायर कितना है सर, √2 का स्क्वायर दैट्स 2, प्लस माइनस क्या 2ab, सो 2 इंटू 1 इंटू √2, और चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा तो दैट्स 2 √2। ऐसा क्यों लिखा स्टूडेंट, क्योंकि जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। और अगर इसे आप ध्यान से देखें तो कितना है स्टूडेंट, सर ये क्लियरली 3 + - 2 √2 है, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इस नंबर का स्क्वायर ये आता है। यानी सर उन नंबर्स को जो हमने निकाला अगर उन्हें रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके ढूंढें तो ये ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी। यानी कैन आई फाइनली कंक्लूड कि सर जो x की वैल्यू होगी वो यहीं पर होगी। ऑब्वियसली इसके आगे प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 + - √2 इज वन ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x, विच मीन्स ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि सर क्या ऑप्शन बी भी हो सकता है, तो आप ट्राई करके देख लो, आप ट्राई करके देखो √2 + √3। अगर आपको कंफ्यूजन है और अगर आप ऑप्शन बी चेक करना चाह रहे हो तो एक काम करते हैं, √2 + - √3, मान लो अगर ये एमएस की होता, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन होता है, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते, तो इसका भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो √2 + - √3 का स्क्वायर आप खुद देखो स्टूडेंट्स, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस 2ab, सो 2 इंटू √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 कितना होता है √6, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स √6। आई होप आपको ये बात नजर आई। और यहाँ से देखूँ तो क्लियरली सर दूर दूर तक हमें वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, ये वैल्यूज हैं सर x की, और अगर ये वैल्यूज x की है तो x स्क्वायर निकाले तो ये आना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन बी से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लियरली क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 5 + - 2 √6, एंड क्लियरली ये हमारा आंसर नहीं है। तो क्या आपको नजर आया कि सर ऑप्शन बी तो नहीं है आंसर। तो एक अलग तरीके से इनडायरेक्ट अप्रोच यूज की। इनडायरेक्ट कैसे, हमने आंसर निकाला फिर ऑप्शन से थोड़ा बीच में आ गया, मतलब थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू ढूंढा, थोड़ा ऑप्शंस के थ्रू ढूंढा, और बीच में कहीं आके दोनों को मर्ज कर दिया। आई होप आप बात समझ पाए। बेशक आप चाहते तो वो जो हमारा आंसर आ रहा था, जो हमारी एक्स की वैल्यूज आ रही थी, उन्हें भी रैशनलाइज करके निकाल सकते थे, कहीं से कुछ गलत नहीं होता। बट बेशक मेरे ख्याल से यहाँ से भी सोचने में कोई बुराई नहीं है, इस अप्रोच में भी कोई थॉट में कोई गड़बड़ी नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इस लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ। इस लेक्चर में आई होप अभी तक हमने जो भी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आए, कोई प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनेटली आगे पीछे यूज होती हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस कर ही रहेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज जिन्हें और डिटेल्ड मैनर में हम थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो घबराना मत, चिंता मत करना, बस बने रहना। बचे हुए क्वेश्चन क्लास हम इस डीपीपी के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे। इस पूरे स्टेप में, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं, और आपको रियलाइज हो रहा है कि एक से ज़्यादा कंसेप्ट्स अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, और इसी को हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर मैं अगले पार्ट पर आऊँ, हमारे इस लेक्चर के इस हिस्से पर आऊँ, जहाँ पे आई होप आपको पता है कि हमारा पोर्टल है, इस तरीके से आपको हमारा पोर्टल दिखाई देगा। यानी जब आप विजिट करेंगे www.magnetbrains.com, तो आपको हमारा पोर्टल इस तरीके से विजिबल होगा। तो जैसे ही आप अपने ब्राउजर पर जाते हैं या एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जाते हैं या यूट्यूब एप्लीकेशन यूट्यूब पर जाएंगे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज दिखेंगी। जैसे यूट्यूब चैनल अगर आप हमारा एक्सेस करें, सो दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। अगर मैं स्पेसिफिकली IIT JEE नीट की बात करूँ, तो जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, यानी कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, IIT JEE नीट, CUET, ओलंपियाड, NTSE और भी काफ़ी कुछ। इस तरीके से जैसे आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे तो आपको 12th स्टैंडर्ड के अलग, 11th स्टैंडर्ड के अलग दिखेंगे। जैसे ये जो सेक्शन है, ये 12th स्टैंडर्ड का आपका सेक्शन है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के भी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको 11th स्टैंडर्ड के भी लेक्चर दिखेंगे। और आप जिस भी सब्जेक्ट को देखना चाहें, जिस भी स्टैंडर्ड के जिस भी सब्जेक्ट को देखना चाहें, IIT JEE की और नीट की अगर मैं बात करूँ, तो वॉच नाउ पर क्लिक करिए, आपका पूरा पोर्टल आपके सामने सारे लेक्चर्स लेकर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से दीज आर द डिलीवरेबल्स व्हिच वी प्रॉमिस कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कोई हिडन चार्जेस नहीं है स्टूडेंट्स, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, कोई पेड वर्जन, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। पूरे तरीके से ये सारी चीज़ें इंडिया के टॉप टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन के तौर पर ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने वाले हैं। पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल। जैसे अगर आप अभी फिलहाल के लिए बात करें तो 12th स्टैंडर्ड का आपका टॉपिक चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें अभी तक जितने भी लेक्चर्स बन चुके हैं वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे, बाकायदा बशर्ते जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल का, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक भी मिलेगा, और इसी पेज पर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आस्क योर डाउट करके भी लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रॉपर रिजोल्यूशन में, प्रॉपरली क्रॉप करके एक सही रिमार्क के साथ कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जब आप इसे एक्सपांड करेंगे तो सारे लेक्चर आएंगे, वहाँ पर उनके आगे वॉच नाउ लिखा होगा, और वॉच नाउ पर क्लिक करके आप जो भी लेक्चर देखना चाहें फुल स्क्रीन पर
बफर फ्री मोड में यहीं पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि अभी तक आपने कौन सा लेक्चर देख लिया है, कहाँ तक पढ़ लिया है, अभी क्या क्या करना बाकी है, अब कौन सी डीपीपी सॉल्व करनी है। इस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हो। बशर्ते बाकायदा स्टूडेंट्स ये भी इंश्योर करिए कि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी काफ़ी मदद कर रहा है, इससे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और ये आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिए सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज्ड, और हम इसी शिद्दत से आपके लिए काम करते रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, चैनल पर जब भी कोई वीडियो रिलीज़ होता है और आप चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें, आप नोटिफाइड रहें, आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड रखा जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर होने वाली गतिविधि से आप अप्राइज्ड रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग जिस भी लोगों को, जिस भी शख्स को ज़रूरत है उनसे शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकें। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना।